तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ मैं एमपी पुलिस से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर। एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2023 20 अगस्त का सेकंड शिफ्ट के लिए पेपर आ चुका है। 100 में से 100 नंबर के चांस है। ऐसा हो ही नहीं पा रहा है कि कोई सी पिछली एग्ज़ाम में हमारे पेपर सेट नहीं आए हो। जाके कमेंट में चेक कर लो और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आगे आपकी एग्ज़ाम आने वाली है तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि किस दिन आपकी एग्ज़ाम है। तो ज़रूर से देखिए 20 तारीख के सेकंड शिफ्ट के पेपर को, और आगे अगर आपकी एग्ज़ाम है तो बिल्कुल भी मिस ना करें वीडियो को, क्योंकि आगे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। और ये मैं बताऊंगा कि इस वाले सेट में से कितने जो पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि सॉलिड को WKQD जैसे कोडित किया जाता है तो लिक्विड को कैसे कोडित किया जाएगा? तो देखिए लिक्विड को कैसे कोडित किया जाएगा, PeVPOX से। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, एक विषम ज्ञात करिए। सिल्क और शर्ट, लकड़ी और मेज, तेल और लैंप, पानी और बर्फ़। तो बताइए, बिल्कुल इजी है। क्या बनेगा इसमें एक विषम? देखो लकड़ी और मेज करेक्ट है, सिल्क और शर्ट करेक्ट है, पानी और बर्फ़ करेक्ट है। तो तेल और लैंप एक विषम है। देखिए एक विषम तेल और लैंप ही है। उसी प्रकार से अगला है, एक विषम ज्ञात करिए। 23, 29, 35, 41, 47, 53। तो इसमें क्या विषम है जरूर से कमेंट कर दीजिए। तो देखते हैं क्या है विषम। इसमें 35 है जो कि विषम है। अगला है, यदि कम को XLNV से कोडित किया जाता है और एबल को ZYOV से कोडित किया जाता है तो मौली को कैसे कोडित किया जाएगा? तो देखिए मौली को कोडित किया जाएगा NLOOB से। देखिए अगर आपकी एग्ज़ाम 20 तारीख को है तो 20 तारीख को तीनों शिफ्ट के लिए पेपर लॉन्च हो चुके हैं। तो बिल्कुल से तीनों वीडियो देखिए, बिल्कुल तैयारी कर ले। और अगर आगे एग्ज़ाम आने वाली है तो ज़रूर से कमेंट करें और ज़रूर से सब्सक्राइब करिए चैनल को। और ज़रूर से इस सेट की भी तैयारी करें, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, पेपर पैटर्न सेम रहता है और क्वेश्चन भी मैच होते हैं। अगला है, भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती इस जगह में स्थित है। शाहपुरा, रायसेन, उमरिया या भोपाल? तो भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती कहाँ पर स्थित है? तो वह है रायसेन में। याद रखिएगा रायसेन में। और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। 100 में से 100 नंबर के चांस है। बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन मिस करा और आया एग्ज़ाम में तो बिल्कुल भैया अच्छा नहीं होगा, नंबर कट जाएंगे। किस शहर को फीफा अंडर 17 विश्व कप फाइनल की मेज़बानी करने के लिए चुना गया है? कोलकाता, गोवा, गुवाहाटी या कोच्चि? तो किस शहर को फीफा अंडर 17 विश्व कप फाइनल की मेज़बानी के लिए चुना गया है? तो वह है कोलकाता को। किसको? कोलकाता को। इसी प्रकार से अगला है, निम्न शहरों में से किसने 12वें दक्षिण एशियाई खेल 2016 की मेज़बानी की थी? पटियाला, गुवाहाटी, अगरतला या कोच्चि? तो करेक्ट आंसर इज गुवाहाटी। याद रखिएगा गुवाहाटी। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? म्यूजियम। भारत का सबसे पुराना म्यूजियम कौन सा है? विक्टोरिया मेमोरियल, राष्ट्रीय संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय? तो भारत का सबसे पुराना म्यूजियम कौन सा है? तो वह है भारतीय संग्रहालय। याद रखिएगा भारतीय संग्रहालय। अगला है, त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? बताइए कि त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? इम्फाल, डिब्रूगढ़, अगरतला या कोहिमा? बताइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जरूर से कमेंट करिएगा आंसर। सारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? तो वो है अगरतला। देखिए इस एग्ज़ाम में त्रिपुरा की राजधानी पूछा गया है, तो अगले में ये पूछ सकते हैं गुजरात की राजधानी क्या है, मतलब उड़ीसा की राजधानी क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैच होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ना जरूरी है। उसी प्रकार से अगला है, निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में है? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, चंबल राष्ट्रीय उद्यान? तो देखिए होशंगाबाद में कौन सा है इनमें से? वो है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि होशंगाबाद में है। अगला है, 16 जून 2017 को किस सीमा पर भारत चीन का गतिरोध शुरू हुआ? 16 जून 2017 को किस सीमा पर भारत चीन का गतिरोध स्टैंड ऑफ शुरू हुआ? डोकलाम सीमा, अट्टारी सीमा, वाघा सीमा या जिया नदो सीमा? तो करेक्ट आंसर है डोकलाम सीमा पर। अगला है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए बार बार आ रहा है क्वेश्चन, बार बार आया है एग्जाम में, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था?
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 1993। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 में पारित हुआ था। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल मार्ग द्वारा दोनों देशों को जोड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या चीन? तो करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बैल है, बाघ है, गाय है या शेर है? जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल आसानी से जवाब दे, सोच समझ कर जवाब दे। जिसको पता है जरूर से कमेंट जरूर से कर दीजिए, अभी से कमेंट कर दीजिए। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वह है बाघ। करेक्ट आंसर इज बाघ। किस किस को पता था जरूर से कमेंट करिए। जम्मू और कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था? 15 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1957 या 26 जनवरी 1950? देखिए जरूर से वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए जरूर, बिल्कुल भी मिस ना करें। अगला इसका आंसर क्या बन रहा है? 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू किया गया था। अगला है, जलाभिषेक अभियान राज्य में प्रारंभ किया गया था? कौन से राज्य में प्रारंभ किया गया था जलाभिषेक अभियान? झारखंड में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में? तो जलाभिषेक अभियान जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था मध्य प्रदेश में। याद रखिए मध्य प्रदेश में। अगला है, 1815 में निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? 1815 में निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी, देवेंद्र नाथ टैगोर? तो 1815 में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो वह की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला है, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के लाभार्थी कौन हैं? प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के लाभार्थी कौन हैं? 6 से 14 वर्ष के बच्चे, बेरोजगार युवा, ग्रामीण आबादी या वरिष्ठ नागरिक? तो वाया वंदना योजना के लाभार्थी हैं वरिष्ठ नागरिक। याद रखिएगा वरिष्ठ नागरिक। अगला है, भारत के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? बताइए भारत के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? सेना प्रमुख, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री? तो भारत के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो है वह है राष्ट्रपति। याद रखिएगा राष्ट्रपति। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2017 में भारत किस शहर में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन GCCS आयोजित करेगा? चेन्नई में, मुंबई में, बेंगलुरु में या नई दिल्ली में? तो करेक्ट आंसर इज नई दिल्ली। तैर कर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला निम्न है? तो वह है बूला चौधरी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तीलियों की संख्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी 15 अगस्त में निकला है, सबको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो जरूर से कमेंट करिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है और किस किस को पता था कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं। निम्नलिखित में से अक्षरों एवं संख्याओं का विषम संयोजन याद करें। तो देखिए ऑप्शन 1 थर्ड ऑप्शन राइट है। अगला है, जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है? बताइए जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है। अगर MP पुलिस को क्लियर करना है तो आपने बहुत सारी तैयारी पहले कर रखी होगी, मैं जानता हूं। तो इसका आंसर किस किस को पता था, कौन कौन एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है, जरूर से कमेंट करना। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है राणा सांगा किला, आमला किला, महाराजा किला या रानी दुर्गावती किला? तो जबलपुर में स्थित है रानी दुर्गावती किला। याद रखिएगा जबलपुर में स्थित है रानी दुर्गावती किला। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही मेहनत लगती है। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 7, 9, 13, 21। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर इज 37। लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसका आंसर है 1, 2, 6, 126। उसी प्रकार से अगला है, इसका करेक्ट आंसर है 72। इसी प्रकार से लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। देखिए कथन है सभी बल्ले गेंद है, सभी गेंद गुब्बारे हैं। तो निष्कर्ष क्या है? कुछ गुब्बारे बल्ले हैं या सभी गुब्बारे बल्ले हैं? तो करेक्ट आंसर क्या है? केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। सभी बिस्तर चारपाई होते हैं, कोई चारपाई सोफा नहीं है। निष्कर्ष क्या है?
कोई बिस्तर सोफ़ा नहीं है, कोई सोफ़ा चारपाई नहीं है। तो दोनों में से क्या सही है, निष्कर्ष देखना है, कथन देखना है। कथन को समझकर जो निष्कर्ष है वो सही है या गलत है वो है। तो करेक्ट आंसर क्या है, केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। ये इस तरह के क्वेश्चन सभी दिन आएंगे, तीनों शिफ्ट में आएंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि कोई पहली शिफ्ट में आया दूसरी में नहीं आएगा। इस तरह के पैटर्न यही है, सारी एग्जाम में पैटर्न यही है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन, कुछ सैंडल जूते होते हैं, कुछ सैंडल दस्ताने होते हैं। निष्कर्ष, कोई दस्ताना सैंडल नहीं है, कुछ सैंडल दस्ताने होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, नहीं निष्कर्ष 1 और नहीं निष्कर्ष 2। इसी प्रकार से कुछ लोग चालाक होते हैं, कुछ चालाक मूर्ख होते हैं। तो कुछ लोग मूर्ख होते हैं, सभी मूर्ख चालाक होते हैं। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दोनों ही गलत हैं। श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। ए बी बी, ए बी बी सी सी सी। तो क्या आएगा, ए बी बी सी 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 डी 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 डी। देखिए ये बिल्कुल पैटर्न है, ये समझने की कोशिश करोगे बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे आंसर आपको। तैयारी कर लीजिए, आगे एग्जाम में तो भी बहुत काम की चीज़ें। एक परीक्षा पत्र में 8 प्रश्न हैं जिन्हें 2 भागों ए और बी में विभाजित किया गया है। भाग ए में 4 प्रश्न हैं और भाग बी में 4 प्रश्न हैं। एक उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि वह प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्नों का चयन करते हुए 5 प्रश्नों को प्रयास करे। कितने तरीकों में उम्मीदवार प्रश्नों का चयन कर सकता है, वह 48। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। द करेक्ट आंसर इज 150। अगला है, यदि अनिकेत को BOJLFU से कोडित किया जाता है तो विक्रम दास को कैसे कोडित किया जाएगा? विक्रम दास को कोडित किया जाएगा WJLSBNEBT। देखिए बिल्कुल पैटर्न सेम रहेगा, बिल्कुल समझने की कोशिश करिए। आपको इनको समझकर ही पता चलेगा कि आगे एग्जाम में क्या आने वाला है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, हो सकता है वीडियो में आवाज़ आ जाए, तो स्किप करिएगा आवाज़ को और कंसंट्रेट करिएगा पेपर पर, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ प्लस को गुणा मानना है, गुणा को विभाजन मानना है, भाग को योग मानना है, ऋण को बराबर मानना है और माइनस मानना है इक्वल को। देखिए इस तरह से इस सवाल को सोल्व करना है। करेक्ट आंसर आएगा 5। कॉपी और पेन लेके बैठिए। देखिए मैं हमेशा मेरे सारे वीडियो में बोलते आया हूँ कि कॉपी और पेन लेकर ही बैठिए। अगला है, सिखों के चौथे गुरु थे। देखिए ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, 18 तारीख के एग्ज़ाम में आ चुका है। सिखों के चौथे गुरु 18 तारीख, और इससे पहले भी एक बार आया था, वो मेरे को याद नहीं है, पुराने सेट में आया था। सिखों के चौथे गुरु कौन थे? तो वह थे गुरु रामदास, याद रखिएगा गुरु रामदास। और एक में आया था सिखों के 9वें गुरु कौन थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न सेम रहते हैं, बिल्कुल पढ़ाई पूरी कर ही लीजिए। एक खास कोड भाषा में पेका डोका सूका का अर्थ हीट एंड हॉट, फेटू पेका सेका का अर्थ वेल एंड गुड, लेका सुका माका का अर्थ हिट द टारगेट होता है। इस कोड भाषा में हॉट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो हॉट के लिए डोका शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसी प्रकार से इस खास कोड भाषा में कोलेक्टा तेज का अर्थ अर्ली टू बेड और अला तेज मीक का अर्थ कॉमन बेडरूम होता है। तो इस कोड भाषा में तेज के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो वो किया गया है बेड। देखिए इनको समझने की कोशिश करिए, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। देखिए अब मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? देखिए समझने की कोशिश करिए। पहले में 1 लाइन थी, दूसरे में 2 लाइन हुई, तीसरे में 3 लाइन, तो चौथे में क्या हो सकता है? 4 ही लाइन बनेगी ना, एक बॉक्स बनने की पूरी संभावना है। देखिए करेक्ट आंसर यही है। द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ x2 इंटू x5 भागित x4 क्या होगा? इसका सरलतम रूप क्या होगा? बताइए। करेक्ट आंसर है x से 3। अगला है, यदि निम्न 2 वर्ग अतिव्यापित होते तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है? देखिए ये जो 2 तस्वीरें दिख रही है ऊपर की, है ना, ये इन दोनों को अगर एक कर दिया जाए, है ना, तो क्या बनेगा वो बताना है अपने को। तो क्या बनेगा? करेक्ट आंसर देखते हैं। बिल्कुल आसानी से सोच समझकर इन क्वेश्चंस का आंसर सोच समझकर ही देना, बिल्कुल 100% चांस है, 100 में से 100 नंबर पक्के हैं फिर तो। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? तो देखिए एक में इधर साइड के, इधर फिर इधर फिर इधर, कौन सा हो सकता है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो है वो नंबर 2 वाला ऑप्शन है। इसको सरल करना है, मतलब एक प्रकार से इसका करेक्ट आंसर जो है 1 है। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? 300 किलोमीटर दूर एक स्थान के लिए नरेश 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है।
पूरी यात्रा की लगभग औसत गति क्या है? 70 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 54 किलोमीटर या 65 किलोमीटर? तो करेक्ट आंसर है 54 किलोमीटर। अगला है, ए की 4 गुनी आयु और बी की 5 गुनी आयु का अंतर 0 है। 15 साल बाद ए और बी की आयु का अंतर 5 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो करेक्ट आंसर इज 5। 5 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? वह है 55। मेरी माँ की उम्र मेरे जन्म के दौरान उतनी थी जितनी आज मेरी उम्र है। यदि आज माँ की उम्र 60 है तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? तो वह करेक्ट आंसर इज 30। तो ये क्वेश्चन क्या था? मेरी माँ की उम्र मेरे जन्म के दौरान उतनी थी जितनी आज मेरी उम्र है। यदि आज माँ की उम्र 60 वर्ष है तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? कि मतलब 60 का आधा कर दो ना, बिल्कुल वो बोल रहा है ना, जितनी उसकी उम्र है उससे दुगुनी हो गई है। अरे समझ लो यार, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पास होना बिल्कुल इजी है, बस इनको समझ लोगे ना एक बार, फिर नैया पार है। यदि एक रेनकोट का अंकित मूल्य 250 रुपये है लेकिन इसे 225 रुपये में बेचा गया, छूट का प्रतिशत कितना होगा? करेक्ट आंसर है 10% होगा। एक व्यक्ति अपने ऑफिस 5 किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है और 1 किलोमीटर घंटे की गति से वापस आता है। यदि उसे कुल 6 घंटे लगते हैं तो उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या 6 किलोमीटर? तो करेक्ट आंसर है 5 किलोमीटर। अगला है, एक फल विक्रेता ने 20 किलोग्राम सेब 8 रुपये किलोग्राम की दर से खरीदे, जिसमें से 5% सेब सड़ गए हैं। शेष सेबों को यदि उसने 11 रुपये किलो की दर से बेचा तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा? 30%, 40%, 50 या 60? तो करेक्ट आंसर जो है वो है 30%। क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन देखते हैं। 61 इंटू 62 इंटू 63 इंटू डॉट 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 इंटू 68 इंटू 69 के गुणनफल में इकाई स्थान में आने वाली संख्या क्या होगी? तो है 0। अगला है, एक देश की आबादी किसी वर्ष 2% तक बढ़ जाती है और अगले वर्ष 3% तक बढ़ती है। इन 2 वर्षों में उस देश की आबादी में सम्मिलित वृद्धि दर क्या होगी? तो करेक्ट आंसर है 5.06%। देखिए 15 क्वेश्चन है। 56 भागित ऑफ 75 प्लस 9% ऑफ 125 इक्वल टू क्या होगा? करेक्ट आंसर इज 53.25। क्वेश्चन है, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 66 किलोमीटर घंटे की चाल से 155 मीटर लंबे पुल को कितने देर में पार करेगी? तो करेक्ट आंसर है 15 सेकेंड में। इस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। 20 तारीख के लिए तो तीनों सेट इंपॉर्टेंट है, तीनों ही सेट पढ़ लीजिए। और अगर आगे एग्ज़ाम है तो ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। 3 पाइप एक टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। उस टैंक को 2 घंटे में खाली करने के लिए कितने पाइपों की ज़रूरत होगी? तो बताइए। वो है 15 पाइप। देखिए वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्वेश्चन एक भी मिस ना करिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक माता और पुत्री की आयु का योग 56 वर्ष है। यदि 4 साल बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाए तो माता और पुत्री की आयु क्रमशः होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके सामने होगा। तो करेक्ट आंसर है 44,12। अगला है, 5 आमों का क्रय मूल्य 4 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ का प्रतिशत क्या होगा? वह है 25%। अगला है, एक व्यक्ति किसी काम को 14 दिन में कर सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति एक काम को 14 दिन में कर सकता है, उसका पिता उसी काम को 7 दिन में कर सकता है, तो उसका बेटा 21 दिन में ही उस काम को पूरा कर देगा। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो देखिए करेक्ट आंसर है 3 9/11 दिन। अगला है, 30, 45 और 52 विद्यार्थियों सहित प्रत्येक सेक्शन के औसत अंक क्रमशः 30, 45, 41 हैं। सभी सेक्शन के एक साथ अंकों का औसत क्या होगा? तो वह होगा 39.8%। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। परीक्षा में 2 विद्यार्थियों को गणित में प्रत्येक को 100 अंक और 3 को 0 अंक मिलते हैं और शेष के अंकों का औसत 40 है। संपूर्ण कक्षा के अंकों का औसत कितना होगा? तो करेक्ट आंसर इज 40 अंक। 9 के प्रथम 25 गुणनखंडों का औसत क्या है? तो वह 117। अगला है, किसी सुनिश्चित भर्ती परीक्षा में 3 भाग, विश्लेषण 40 अंक, तर्क 50 अंक और संख्यात्मक 60 अंक है। चयन सिर्फ उसी का होता है
जिसने 80 से अधिक अंक पाए हैं। शीला को 35 अंक विश्लेषण भाग में और 60% अंक तर्क वाले भाग में मिले। उसके द्वारा संख्यात्मक भाग में मिले अंक ज्ञात करो जिससे उसका चयन हो सके। तो देखिए करेक्ट आंसर इज 55। मोम की एक गेंद का व्यास 30 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की मोमबत्तियाँ बनाई जाती है। मोमबत्तियाँ की संख्या कितनी होगी? करेक्ट आंसर क्या है इसका? वह है 225। अगला है लोहे की एक बार की लंबाई 11 मीटर है और उसका भार 23.1 किलोग्राम है। उसी के समान एक अन्य बार जिसकी लंबाई 13 मीटर है का भार कितना होगा? वह है 27.3 किलोग्राम। इस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कॉपी पेन लेकर ही बैठे, नोट कर ले आगे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और जो जिसकी एग्ज़ाम है वो पूरी मेहनत कर दे, पूरा पेपर सेट याद कर ले, फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाए, कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पेपर सेट याद करने में आपको 3 पेपर सेट याद करने में आपको इतना समय भी नहीं लग जाएगा कि। और क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 100% श्योर हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे। 2 प्रतिभागियों के बीच चुनाव में एक को 35% वोट मिले और वह 15,000 वोटों से हार गया। जीते हुए प्रतिभागियों को कुल कितने वोट मिले? वह 32,500। अगला है, देखिए यह क्वेश्चन बिल्कुल सेम बार बार आता है। मेरे सारे सेट देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। निम्न दिए गए सारे तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक बात जरूर है कि सारे तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, और ये तो मिलता ही है, सभी मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निम्न दिए गए 4 पतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा नहीं है? देखिए जो पहला पता जो दिया गया है उसका ना कोई ऑप्शन है, कुछ भी नहीं है। इस पते के समान कौन सा एक नहीं है? तो देखते हैं वो कौन सा नहीं है। देखिए करेक्ट आंसर जो है वो है, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है, नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन आई वी। अगला है, औसत निकालिए। देखिए 112, 114, 126, 118, 120 एंड 124, इनका औसत क्या निकलेगा? देखिए इनका औसत निकलेगा, सबको जोड़ दीजिए और इनका औसत निकलेगा 119। साइंस एंड सिंपल एरिथमेटिक्स से क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए दिया गया है करणी में 2 इक्वल टू 1.414 कोमा करणी में 2450 का मान क्या होगा? तो होगा 49.49। अगला है, कौन से रिलेटेड क्वेश्चन, इनको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल बड़ी कोई तोफ वाली बात नहीं है। आयोडीन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो इसके द्वारा उत्पादित होता है। अवटु ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि? तो देखिए आयोडीन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है, आयोडीन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो इसके द्वारा उत्पादित होता है। किसके द्वारा होता है वो? अवटु ग्रंथि के द्वारा, अवटु ग्रंथि के द्वारा। अगला है, मोहन एक समलंब आकार का क्षेत्र खरीदता है, चाहता है। इसकी नदी के साथ की भुजाएं समानांतर है और सड़क के साथ की भुजाएं से दुगुनी है। यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल 10,500 मीटर वर्गमूल है और दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की लंबावत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ की भुजाओं की लंबाई क्या होगी? 140 मीटर, 180 मीटर, 70 मीटर या 210 मीटर? जरूर से सोल्व करिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है 140 मीटर। अगला है, एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 100 रुपये अधिक पर बेच दिया जाता तो लाभ परसेंट 20% होता। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? वह है 2500 रुपये। अगला है, उस संख्या को ज्ञात करें जिसका घन -2744000 है। तो करेक्ट आंसर क्या है? वो -140। अगला है, 2 पासों को एक साथ फेंक दिया जाता है, सम संख्या के युग्म के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो करेक्ट आंसर इज 1/12। अगला है, यदि 4 वर्षों में 15,000 रुपये की राशि 18,000 रुपये हो जाती है तो उसी दर पर 6 वर्षों में 25,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी? तो देखिए करेक्ट आंसर इज 32,500। देखिए इस तरह के सवाल है, जरूर से नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर ही बैठिए, बिल्कुल भी मिस ना करें वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल सारे क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए, बिल्कुल भी समय को ना गवाएं।
वीडियो जैसे ही आपके पास पहुँची पूरी तैयारी जल्द से जल्द कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है? बताइए। तारापुर शक्ति संयंत्र, केगा शक्ति संयंत्र, कलपक्कम शक्ति संयंत्र या ककरापार शक्ति संयंत्र। तो देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में जो स्थित है वो है कलपक्कम शक्ति संयंत्रम। याद रखिए कलपक्कम शक्ति संयंत्र। देखिए तमिलनाडु की भाषा बोल के संयंत्रम बोला है मैंने, है ना। देखो हो जाता है भैया, अपनी टंग जो होती है ना जीवान, वो पकड़ लेती है अक्षरों को। जब कार्बन यौगिक को सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो वह ईथेन प्रदान करता है। यौगिक एक एल्कोहल है, अम्ल है, एस्टर है या एल्केन है? तो देखिए करेक्ट आंसर है एल्कोहल। अगला है वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है निम्न है। तारामंडल, ग्रह, श्वेत वामन या तारे। तो देखिए वे खगोलीय पिंड जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वो होते हैं ग्रह, प्लैनेट्स। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है, याद रखिएगा पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। इसी प्रकार से इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है? ट्रेकिट, चालनी नलिया, वाहिकाएं, सहचर कोशिकाएं। तो किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो वह है सहचर कोशिकाएं। हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है? प्रजनन तंत्र, प्रतिरक्षी तंत्र, पाचन तंत्र या अध्यावरण तंत्र? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोरोना काल में सबको पता चल गया होगा कि हमारे शरीर में कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है, तो वो होता है प्रतिरक्षी तंत्र। इम्यूनिटी कम हो रही थी तभी कोरोना हो रहा था। जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे वृद्ध लोगों की इम्यूनिटी कम होती है तो उनको हो रहा था, जैसे जिनको शुगर है उनको हो रहा था, ये वो चीज़ें। तो क्वेश्चन बनते हैं, समझना वाला चाहिए। वसा को भंडारित करने वाले उत्तक का नाम बताइए। रक्त, एरियोलर, वसीय, अस्थि। वसा को भंडारित करने वाले उत्तक का नाम है वसीय। वसा को भंडारित करने वाला वसीय, याद रखिए बिल्कुल इजी है, मैच हो रहा है। वसा को भंडारित करने वाला वसीय। ठोस अपशिष्टों से क्या तात्पर्य? उपयुक्त सभी। देखिए ठोस अपशिष्टों से क्या तात्पर्य? सभी आते हैं इसमें। केवल विकारित सब्जियां एवं सब्जियों के छिलके, केवल पशुओं का गोबर, लकड़ी, कागज, कपड़ा, फूस, पटसन, प्रयुक्त चाय की पत्तियां, केवल घरेलू कूड़ा, मूत्र, कृषि अवशेष, मतलब सभी आता है इसमें। ठोस अपशिष्टों से यह तात्पर्य। अगला क्या है? रूपा और कविता की आयु 7:5 के अनुपात में है। 10 वर्षों पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी? वह है 35 वर्ष और 25 वर्ष। मंदिर की घंटियां धातुओं से बनी होती है क्योंकि वे निम्न होती हैं। बताइए। मंदिर की घंटियां धातुओं से बनी होती है क्योंकि वे निम्न होती है। भारी, तन्य, आधातवर्ध्य, ध्वानिक। तो देखिए मंदिर की घंटियां धातुओं से बनी होती है क्योंकि वे निम्न होती है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है ध्वानिक। अगला है किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों में से कौन सा एक लड़कों से संबंधित नहीं है? अनिमेश्वर, मुँह चाहना, ऊंचाई में वृद्धि, चौड़े कंधे। तो बताइए किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों में से कौन सा एक लड़कों में से संबंधित नहीं है? देखिए मूंछ आना तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। करेक्ट आंसर है अनिमेश्वर। अगला है निम्न में से कौन सा 7/9 और 6/7 के बीच में स्थित होता है? 4/5। कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण DAB इक्वल टू 75 डिग्री, कोण DBC इक्वल टू 60 डिग्री, तब कोण CDB इक्वल टू क्या होगा? वह 45 डिग्री। किसी भी दो अशून्य परिमेय संख्याओं A और B के लिए कोमा A12 B4 भागित A4 B12 निम्न के बराबर होगा, तो वह होगा A वर्गमूल 8 भागित B वर्गमूल 8। अगला है निम्न वर्णित विशेषताओं में से कौन सी एक रेखित पेशी के लिए लागू नहीं होता है? तो वह एकल सकेंद्रक है। वे एकल सकेंद्रक है। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्ण पर्णकों के नीचे की तरफ दिखने वाले काले बिंदु जैसी संरचनाएं होती है। सोरी, बीज, बीजाणु, बीजाणुपर्ण। तो करेक्ट आंसर है सोरी। अगला है द्रुतगामी बीज में पाए जाते हैं। पर्णांग, सूर्यमुखी, जेंथियम या ड्रमस्टिक। तो द्रुतगामी बीज में पाए जाते हैं ड्रमस्टिक, याद करिएगा
द्रुतगामी बीज में पाए जाते हैं ड्रमस्टिक। अगला है हिमालय के जंगल विशेष रूप से गढ़वाल के जंगल पिछले कुछ ग्रीष्मकाल से नियमित रूप से जल रहे हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र के वनस्पति आवरण का भारी नुकसान हुआ है। जंगल की आग का तेजी से फैलने का कारण हो सकते हैं केवल मजबूत हवाओं द्वारा संचालित, केवल उच्च तापमान, उपयुक्त सभी, या केवल दीर्घकालीन अनावृष्टि। तो करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, सभी इसके जिम्मेदार हैं। जब इलेक्ट्रोड का अम्लीकृत पानी में डुबाया जाता है तथा विद्युत द्वारा प्रभावित नहीं की जाती है तो धनात्मक सिरे पर बनने वाले बुलबुले होते हैं हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या नाइट्रोजन गैस। तो करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन गैस। ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर से शेयर करिएगा उसको जिसको ज़रूरत है इस चीज़ की। ज़रूर से लाइक करिए वीडियो को, बिल्कुल भी ना कर ऐसा ना करें कि भैया वीडियो देखा और लाइक न किया, ये गलत बात होती है। बिल्कुल मैं सोचता हूँ कि यार लोग लाइक क्यों नहीं करते। अगर कोई गलत चीज़ बता रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा है तो ठीक है भाई, जब पूरा पूरा पेपर मैच भी हो रहा है फिर क्या दिक्कत है लाइक करने में। तो सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक ज़रूर से करिए।